स्कूल से परचून की दुकान डाल दो और लड़कियों को घर में रोटियां पको। जिस तरह की वो लोग परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना, मतलब चाहे वो उनकी लड़के हो चाहे उनकी लड़की हो, वो हमारे हमेशा हमें हराते ही रहेंगे। हम हारने के लिए पैदा हुए हैं सर, हम हारने के लिए पैदा हुए हैं। क्या बोलूं, आप बताएं ना, क्या बोलूं मैं इस टीम के बारे में, क्या बोलूं? जिस टीम ने हमारा हमेशा ही मुंह काला किया, हमें भी तो चाहिए इंडिया से जीत, हमेशा इंडिया जीते और उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए, हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। अब तो रोना भी नहीं आता पाकिस्तान के हारने पे यार। मुझे ना हंसी आती है ना रोना आता है। मुझे अच्छा लगता है जब इंडिया जीतता है। इंडिया से कम जीत ही जाए, तो ये तो ख्वाब हमारा अधूरा ही नजर आ गया। मतलब हमारी नेशनल टीम भी हार गई, आज खवातीन भी हार गई। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, वो बहते रहेंगे। देखिए सबसे पहले कि वो वुमेन्स हो, मेंस हो, आप ट्रांसजेंडर भी ले आएंगे, आप इंडिया से नहीं जीत सकते। सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये जज्बातों के साथ खेला जाएगा और वही बात है, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया एट द एंड। और ये जज्बात हमारे इन खिलाड़ियों के साथ नहीं है, मेहनत करने वालों के साथ होती है, मुकद्दस को सहारा दो प्लीज। मुकद्दस इज क्राइंग, आई कैन नॉट सी हर क्राइंग। इतनी दूर बैठी मैं आपको सहारा, मुकद्दस के हाथ इस वक्त मैं बताती चलूं बिल्कुल ठंडे हैं। पाकिस्तान मेंस टीम की बात कर लें, पाकिस्तान वुमेन टीम की बात कर लें, कॉमन फैक्टर है जहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं हो पाती। आज भी जो है जब लड़कियों को देखा तो या तो बाउंड्री मारने के चक्कर में थी या फिर जो है बस डॉट बॉल्स थी। सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स एक पूरा ऐसा लगता है जैसे कल्चरल इशू हो गया पाकिस्तान क्रिकेट। रनिंग बिटवीन द विकेट दूसरा मरहला है। पहला मरहला यह है कि आपने वो मौका पैदा करना है कि जहाँ पर आपने दौड़ना है। जब बॉल गैप में जाएगा तो दौड़ेंगी ना। रनिंग बिटवीन द विकेट का मकसद ये है कि कहीं आपको दौड़ने में तो मसला नहीं है कि यस नो आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली ये मसला बैटिंग का है कि आपकी बैटिंग स्किल्स वो नहीं है जहाँ पर दुनिया खेल रही है। आज भी अगर आप देखते हैं आउट कि जब पहला विकेट गिरा है तो जिस तरीके से बॉल कट हुआ है, जैसे यूसुफ भाई चूँकि उसकी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हमेशा से बयान कर रहे हैं, जब आप अपनी बॉडी से दूर खेलते हैं, ठीक है, इतनी खिड़कियाँ ना पाकिस्तान के बैटर जो है ना मेंस क्रिकेट का जो इतने दरवाजे और खिड़कियाँ बनती हैं जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, वही हाल वुमेन्स टीम का। तो स्पिनर्स के बॉल सीधे स्टंप्स में हैं, वो टांगों पे खाई जा रहे हैं, उनको नहीं पता चलता कि आगे खेलना है या पीछे खेलना है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो वो मसला बैटिंग का है। अब ये होना नहीं है सही, ऐसे नहीं होना। जो मर्जी कर लें पाकिस्तान में, ठीक है, जब तक आप बेसिक्स के ऊपर वापस नहीं आएंगे आपकी बैटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। पाकिस्तान में बात होती है पावर हिटिंग की, आज भी कितने बॉल्स बाकी पड़े हुए हैं, दफन हो के रह चुकी है अभी इंडिया के हाथों। हमने ना मर्दों ने जीतना है ना हमारी औरतों ने जीतना है भाई, हम जो है वो हमारी क्रिकेट को दफन कर चुके हैं इस टाइम इंडिया वाले। तो जिस तरीके से हमारे लेजेंड्स के हाथ पैर फूले थे, सेम उसी तरीके से हमारे वुमेन्स के भी हाथ पैर फूल गए। कहूंगा कि भाई ना हमारे मर्दों में दम है, ना हमारे लेजेंड्स में दम है, ना हमारी जो है ना वो वुमेन में दम है। भाई जो सी टीम मर्जी इंडिया के साथ आप खिला लो, इंडिया ऐसा बिछाड़ता है कि इनकी नस्लें याद जो है ना वो रखती है। भाई जिस तरह उन्होंने दफन कर देता हमारी यार, मतलब कि हमारे जो है 25 करोड़ की आवाम के ऊपर इन्होंने खुशी देनी ही नहीं है, इन्होंने ठेका ले लिया हुआ है कि भाई सारी खुशियां जो है वो इंडिया के लिए, और हमने जो है वो हमेशा जो है वो चित्त होके मरना है, हमने जो है वो हमेशा अपना मुंह काला करवाना है। देखिए इंडिया को तो मुबारकबाद हम लोग दे दे के थक गए, लेकिन शायद हमारी जो पाकिस्तानी टीम है, चाहे लेजेंड्स की बात कर लो, चाहे आप हमारे कह लें कि जूनियर्स की बात कर लो, लाइक हमारी अपनी क्रिकेट टीम की बात कर लो, उसके बाद अगर आप बात करें पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम की, तो बेकार है भाई, जीना ही बेकार। इनको पता नहीं खिलाने कौन ले गया। इतनी घटिया कोचिंग, इतनी घटिया बैटिंग लाइन, इतनी घटिया बॉलिंग लाइन आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी। चार गया मैं कहता हूँ भाई उन लोगों के अंदर स्ट्रेंथ है। आप देखिए जिसी के 3-3 विकेट लेके वो परफॉर्म कर रहे हैं भाई, सर सीधी तरह मान ले दम नहीं है हमारे अंदर कि हम इंडिया से जीत पाए। सर सबको बताया ना, तो इंडिया के सर नहीं है ना दम, सर पता है दम नहीं है सर, माने ना सर ना। नमस्कार दोस्तों, इंडिया वुमेन्स ने पाकिस्तान वुमेन्स को आसानी से हरा दिया। इस हार की पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। वो लोग कहने लगे हैं कि पिछले 4 संडे से हम हारते आ रहे हैं इंडिया से। पाकिस्तान वुमेन की हार से पाकिस्तान मीडिया पूरा तरह बौखला गया है और तरह की चर्चा कर रहा है, वो आगे इस वीडियो में देखेंगे। ना मेल के अंदर दम है ना वुमेन्स के अंदर दम है। आज से ये मेरा इस्तीफा कबूल कीजिएगा। आप तो किसी ओहदे में है ही नहीं, आपके इस्तीफा तो मैं जेब में रख के घूमता हूँ, जोश से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नहीं सर, कुछ ना कर। अभी मैं आपसे बात करता हूँ, अभी मैं जरा बासिल भाई और सब ना आज टीम का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हो। आज के मैच की खामियां देखनी होंगी, ताकि अभी क्योंकि वर्ल्ड कप का तो भी आगाज है, ये कोई नॉकआउट मैच तो था नहीं कि इसके बाद वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया है, वो तो भी आगे बढ़ना है, तो आगे के मैचों में आसानी होगी। तो आज के मैच से क्या 2-3 बुनियादी बातें जो कि टीम को सीखने की जरूरत है। टीम अगर किसी बड़ी टीम से खेलना है ना, हाँ, मेंटालिटी अच्छी करनी है, इंटेंट चाहिए, तो इंडियन टीम के पास जितने बैट्समैन है ना हमारे, अच्छा अभी शुक्र करें हमारी इनके साथ सीरीज नहीं हो रही, इससे बुरे तरीके से हमें फेंटा थे।
हम 10 साल इनसे पीछे हो गए हैं, इतनी क्रिकेट है और ये ऐसा नहीं कि आज हार गए तो आप कह रहे हैं, कल भी आप लोग यही कह रहे थे। 7 साल से कल कह रहे थे कि हमारे बड़े हैं ना, कुछ वो दूसरी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, उन्होंने इनके बड़े बड़े प्लेयरों से मैच जीते हैं। वो बताते होते थे होटल से ही हार के आए होते थे। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो मेंटालिटी आई है, जितनी एबिलिटी है ना उतनी परफॉर्मेंस दी है सर, वो टीम ही नंबर 1 है, वो प्लेयर उनके पास वो जैसा खेलती है वैसा खेली है। उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ एक जो हमेशा बड़ा मैच कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान का, उस हिसाब से वो खेले हैं। और इनसे जीतने के लिए आप मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बाकी टीमों को भी आपने कहा साउथ अफ्रीका भी अगर सेमीफाइनल तक पहुंची तो वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, उसको एक ही टीम हरा सकती है, वो इंडिया है। कल इंडिया ही है, क्योंकि उनकी प्लानिंग है, उनका सिस्टम है। एक और संडे और पाकिस्तान के लिए एक और हार भाई। अगर हम बात करें 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख, 4 संडे और 4 मैच पाकिस्तान इंडिया के से हार चुका है भाई। हम कहते थे कि हमारे बॉयज जो हैं वो जीत लेंगे, वो तो 3 बार नहीं जीत सके, लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम है कि भाई ये लड़कियां जो हैं ये भी नहीं जीत सकी। अगर हम बात करें इंडिया की बॉलर क्रांति ने जिस तरीके से 10 ओवर में 20 रन सिर्फ दिए, हमारे 3 खिलाड़ी आउट किए, उनकी बैटिंग में चले जाएं, हरलीन जिस तरीके से खेली है, रिचा घोष ने 20 बॉल पे 35 स्कोर किए, और पाकिस्तान की साइड जब 248 रन चेस कर रही थी, 10 ओवर में लिटरली हमारी गर्ल्स 25 स्कोर बना के 2 आउट करवा के बैठी थी। वो तो सिद्रा अमीन आगे कुछ अच्छा खेल गई, अदरवाइज हमारी टीम 100 के अंडर ऑल आउट होती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि इंडिया का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ना हमारे लड़के उनसे जीत पा रहे हैं, ना हमारी लड़कियां उनसे जीत पा रही हैं। साथ साथ इंडिया ए ने आज ऑस्ट्रेलिया ए को भी बीट कर दिया है, कानपुर के अंदर वो मैच खेला गया, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन पहले तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी पे बात होगी। सर हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी नहीं। सही बात है बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी। अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम 1 दफा भी नहीं हार सकते। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते याद आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा मीडिया का प्रेशर है, वहां का ऐसा इतनी बड़ी इनकी फीसेज होती हैं, फिर भी इनको लगता है कि प्रेशर है। भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो आप, अगर इस तरह आप परफॉर्मेंस दोगे, बॉयज की बात करें, गर्ल्स की करें, आज खास तौर पे गर्ल्स की बात करें, बिल्कुल, तो मतलब कि वो प्लेयर की फिजिक ही नहीं नजर आ रही, ऐसा है, लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कि क्रिकेट खेलने आई है। जिम नहीं इनमें से लगता कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, घर से उठाया है और बैट बॉल पकड़ाया, आगे खेल लो, ठीक है। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं वो पता लग रहा था स्पोर्ट्समैन है, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है कोई प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा होता है। ये हमें तुक्के ही मार वहां से रिचा घोष ने 20 बॉल में 35 किया, अराउंड अगर हम बात करें 170-180 का स्ट्राइक रेट था, और हमारी लड़कियां 12 बॉल पे 2 स्कोर, 24 बॉल पे 6 स्कोर, 7 स्कोर। ये क्या मुकाबला है? हमारी तरफ से जो है ना वो सिर्फ सिद्रा अमीन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आई, उसने एफर्ट डाली है, उसने जान मारी, कोशिश की है कि मैच जीत जाए, लेकिन किसी एक प्लेयर पे तो नहीं ना मैच जीता सकता, पूरी टीम ने खेलना है। तो जो मतलब कि गर्ल्स हैं, इनका एक तो 42-47 का टारगेट जो है वो इनकी वैसे ही औकात से बाहर था। अब तो आंखें बंद करके आंखें खोलो तो ये हाल है कि इंडिया जीता होता है। हारिस रऊफ ने 6-0 किया था, पकड़ के उन्होंने 4-0 कर दिया अभी तक। चौथा संडे है और चौथी हार हमारे मुंह के ऊपर आ गई है। जैसे मैंने कहा ना कि अब तो आंखें खोलो तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने हमें हरा दिया, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। पहली मैं बता दूं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इनसे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का नाम आ जाता है ना, तो फिर जो दिल होता है ना वो कहता है जीत जाओ, इस मुल्क के लिए जीत जाओ। 6-0 का इशारा किया था हारिस रऊफ ने, 6-0 का, ले भाई 4-0 हो चुका हुआ है। रिजल्ट वही हुआ, चौथा संडे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान लूजिंग साइड पे एंड अप हुआ, इंडिया विनिंग साइड पे एंड अप हुई। गेम में बेहतरी कुछ लड़कियों ने दिखाई, लेकिन गल्फ इतना है दोनों टीमों के दरमियान कि ये परफॉर्मेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आज पाकिस्तान क्यों लूजिंग साइड पे एंड अप कर रहा है। हम कब तक इन चीज़ों में, मर्दों में भी हम यही बात करते हैं, ख़वातीन में भी हम यही बात करते हैं, वो मूवमेंट था, ये मूवमेंट था, इसमें ये कर लेते, उसमें वो कर लेते, व्हाट इफ हो जाता, बट एंड इफ एंड व्हाट इफ सिनेरियोस पे ही हम लोग बात करते रहे।